इसके बाद अगला आर्टिकल जो है ना वो है प्रिवेंटिंग हार्म, एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज रिलेटेड टू हेट स्पीच, तो थोड़ा सा हेट स्पीच वाला ये आर्टिकल देख लेते हैं। द पीनल प्रोविजन विच रिलेट्स टू दिस एस्पेक्ट आर एज फॉलोज। सेक्शन 153A एंड 153B ऑफ आईपीसी जो है वो पनिश करता है कोई भी ऐसी चीज जो एनिमिटी एंड हेट्रेड क्रिएट कर सकती है दो ग्रुप्स के बीच में। सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी जो है वो ऐसी चीजों को पनिश करता है जिससे कि रिलीजियस फीलिंग जो है ना वो आउटरेज हो सकती है किसी क्लास ऑफ पर्संस की। सेक्शन 505 सब क्लॉज 1, 505 सब क्लॉज 2 ऑफ आईपीसी जो है वो यहाँ पे इस तरीके की चीजों को प्रिवेंट करता है कि कोई भी इस तरीके का कंटेंट सर्कुलेट हो रहा हो जिससे कि डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड क्रिएट हो सके, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है वो प्रिवेंट्स करता है किसी भी पर्सन को इलीगल यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। मोस्टली ये जो पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शंस के दौरान करते हैं उनकी लिए बात हो रही है। सेक्शन 123 सब क्लॉज 3A एंड सेक्शन 125 ऑफ आरपीए जो है इट बार द प्रमोशन ऑफ एनिमोसिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट और लैंग्वेज इन रेफरेंस टू इलेक्शन एंड इंक्लूड्स इन अंडर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये इतना सब कुछ बैन है उसके बावजूद भी ये सब तो होता है, हर इलेक्शन में हम सुनते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो ये कुछ मामले हैं जो चले आ रहे हैं काफी समय से। आईपीसी के हमारे कुछ सेक्शंस हैं जो डायरेक्टली हेट स्पीच को तो नहीं लेकिन इस तरीके की चीजों को प्रोहिबिट करते हैं। हेट स्पीच देखो क्या है, हेट स्पीच का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कुछ भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके द्वारा जो कि देश के अंदर लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचा सकता है। ठीक है, इट कुड बी नॉन वर्बल, इट कुड बी वर्बल, ठीक है। इवन पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ हेट स्पीच, अगर आप वो शेयर कर रहे हो तो इस तरीके की चीजों को लोगों के अंदर हेट्रेड फैलाना जो है ना वो हेट स्पीच का एग्जाम्पल है। देर इज नो एन स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच, ना ही हमारे किसी लॉ के अंदर है, और इसी की काफी समय से डिमांड आती है कि यार हेट स्पीच पे प्रॉपर एक कानून होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हेट स्पीच क्या होती है, भारत में तो फ्री स्पीच है ना, फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इट कम्स विद सर्टेन लिमिटेशन, इट कम्स विद सर्टेन एक्सेप्शंस, तो आप इसका कोई अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच के ऊपर अपने कंसर्न समय समय पे जाहिर किए हैं। प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हेट स्पीच इज एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन अ ग्रुप। 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन भी क्लियर ओपिनियन रखता था कि हेट स्पीच के ऊपर आईपीसी में प्रॉपर कानून आना चाहिए। क्या सजेस्ट कर रहा था, सजेस्ट ये किया था कि 153C डाल दो आईपीसी के अंदर विच प्रोहिबिट इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, एंड सेक्शन 505A डाल दो कॉजिंग फियर, अलार्म और प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस इन सर्टेन केसेस टू कर्ब द मीनिंग्स ऑफ हेट स्पीच। Despite a draft bill being annexed to the report, none has been presented to parliament so far. ये अभी फिलहाल इसकी पोजीशन है। इसके अलावा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई थोगडिया 2004 का ये जो केस है इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बातें कही थी, एंड प्रवासी भलाई संगठन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये बात है। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स अ रीसेंट केस ऑफ 2020। Supreme Court held that the hate speech has no redeeming or legitimate purpose other than hatred towards a particular group। तो ये बात यहाँ पे 2020 में देखी गई थी। अब ये देखो एक ग्रुप ना कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन हो, ये अलग अलग तरीके के रिलीजन हो सकते हैं, ये अलग अलग तरीके की कास्ट पे हो सकता है, ये अलग अलग प्रति के रीजन्स के प्रति हो सकता है। तो ये चीज अपने जो हेट स्पीच और इसको है ना सिर्फ एक रिलीजन बेसिस पे मत देख के चलना, इसको थोड़ा ब्रॉड एंगल में देखो कि ये हर तरफ हो सकता है और इस पर रोक लगाने की कितनी जरूरत है। तो ये हमने कुछ मामले देखे हेट स्पीच से रिलेटेड और हेट स्पीच के बारे में जाना, क्या कानून है हमारे देश के अंदर हेट स्पीच के ऊपर वो हमने जाना। यहाँ पे देखो प्रिवेंटिंग हार्म करके जो ये आर्टिकल आया है, ये आया है कि जो धर्म संसद होती है ना उत्तराखंड में हो रही थी अभी,